नमस्कार दोस्तों। चलिए आज में हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के सिलेबस की। ये सिलेबस खासकर व्यापम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अधिकतर एक्चुअली होता क्या है कि हम करना तो चाहते हैं, लेकिन हम कुछ भी पढ़ रहे होते हैं इंग्लिश में। हमें पता ही नहीं होता क्या इम्पोर्टेंट है इंग्लिश पढ़ने के लिए और क्या नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने सोचा है कि क्यों ना सिलेबस की थोड़ा सा बात कर लिया जाए। तो देखिए, जहाँ तक व्यापम का अपने सिलेबस है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और अगर कहा जाए तो सबसे सरल सिलेबस इंग्लिश में कहीं मिलता है देखने को तो अपने व्यापम का। तो व्यापम का सिलेबस यदि एक बार हम देख लें तो शायद आसानी होगी पढ़ने में कि एक्चुअल में उसमें है क्या, पढ़ना क्या है एक्चुअली में। क्योंकि अधिकतर होता है ऐसा है कि हमें जो पढ़ना होता है वो हम पढ़ते ही नहीं, और जो नहीं पढ़ना होता उसको पढ़ते रहते हैं। तो इसलिए हम जानते हुए भी हमारी स्ट्रेटजी सही ना होने के कारण हम उस पर खरा नहीं उतर पाते। तो हमारे व्यापम का जो सिलेबस है, जैसे एसआई का, तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं। जैसे एसआई का देखें तो इसमें आता है फिल इन द ब्लैंक्स में, तो इसमें टेंसेस आ जाते हैं, प्रीपोजिशंस आ जाता है, मॉडल्स, आर्टिकल्स। अब इसमें सबसे ज़्यादा अगर रोल कहें तो सबसे ज़्यादा रोल टेंस का है यहाँ पे। और टेंस में आप वॉइस भी ले सकते हैं, जो कि आगे बताऊँगा। तो टेंस का रोल इसमें सबसे ज़्यादा है। प्रीपोजिशन का रोल है उसमें से एक दो क्वेश्चंस का। मॉडल वर्ब का बहुत कम मात्रा रहता है। आर्टिकल का रोल रहता है, मतलब लगभग 7 से 10 क्वेश्चन इनसे बनते हैं। प्रीपोजिशन टेंस की जहाँ तक बात करें, टेंस तो ऐसा है कि इजी है, यदि आप अच्छे से पढ़ लें तो बहुत सरल चीज़ है। अगर ना पढ़ें अच्छे से तो इससे कठिन भी नहीं है। और अगर ये बन गया तो लगभग इंग्लिश का बहुत कुछ सोल्यूशन यहीं से मिलता है। तो टेंस तो ऐसा है कि आप, हाँ, हमारी क्लास में देख लें, कुछ कुछ भी देख लें, टेंस की 2-3 क्लास भी देख लेंगे तो टेंस तो ऐसा है कि आपसे लगभग 80% बनने लगेगा यदि आप ध्यान से देख लें तो। रही बात प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन ऐसा है कि आप जितना भी पढ़ो कम ही लगता है। आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते व्यापम की तैयारी करने वाला कोई व्यक्ति कि हम प्रीपोजिशन बिल्कुल बन रहा, लेकिन हाँ, जो व्यापम की डिमांड है उसके लिए हमारी क्लासेस में बहुत कुछ प्रीपोजिशन में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत सारा है, बहुत सारा है, कोई लगभग उसमें लिमिटेशन नहीं, बहुत ज़्यादा है प्रिपरेशन। व्यापम का स्टूडेंट प्रीपोजिशन को इतना लार्ज में नहीं पढ़ सकता, पर हाँ, जितनी उसकी डिमांड है, जो क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं वो हम करा सकते हैं इस पर। हालांकि बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और क्वेश्चन पक्का है कि यहाँ से आते ही आते हैं, पर गिने चुने ही टाइप आते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। मॉडल और पब की बात करें तो ये भी पढ़ सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं है। बहुत मॉडल तो बहुत इजी है, वर्ब्स भी बहुत बहुत लार्ज टॉपिक है, पर अ, बहुत नॉर्मल, बहुत कम इसका जो यहाँ से रेशियो है बहुत कम है वर्ब का। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल तो बिल्कुल आप कंप्लीट कर सकते हैं हमारी क्लास से, बहुत अच्छा है, समझेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद स्पॉट द एरर में जो आता है, तो वहाँ पे टेंस फिर से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टेंस ऐसा टॉपिक है, बताए हर टेंस का रोल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसमें कोई भी एग्जाम दो टेंस का रोल बहुत ज़्यादा है। तो स्पॉट द एरर में भी टेंस आएगा। कंजक्शन आता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन। हालांकि जो ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते, पर है, ये इम्पोर्टेंट है, पर ये इतना ज़्यादा रेशियो इसका नहीं है। फिर है वॉइस। देखो, वॉइस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, टेंस के अंतर्गत ही आता है। ये भी बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है टेंस। मतलब टेंस आप यदि अच्छे से पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन हो जाते हैं, कॉमन तरीके से आप पढ़ते रहेंगे। तो टेंस तो आप ऐसा है कि कंप्लीट करें। तो उसके अंतर्गत वॉइस या उसमें भी आ जाएगा, तो वॉइस से लगभग 3 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी बन जाते हैं, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वॉइस। और मुझे लगता है यदि आप वॉइस टेंस पढ़ लें और टेंस पढ़ लें अच्छे से, तो वॉइस भी अच्छे से हो सकता है, और कोई कठिन काम नहीं है, ये बिल्कुल आप कर सकते हैं। फिर आता है नरेशन। नरेशन
इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि आप बहुत इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो 3-4 क्लास ले लें, समझ लें, तो इतना इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन, मुझे लगता है व्यापम में कभी कभी एसआई के एग्ज़ाम में 5-5 7-7 क्वेश्चन इससे दे देता है, जैसे कि पिछले के एग्ज़ाम में हमने देखा है। और इजी भी है, कुछ भी नहीं है, बस उठा के इधर उधर रखना पड़ता है, थोड़ा समझ होनी चाहिए। बहुत इजी है। नरेशन भी ऐसा है, यदि आप पढ़ लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, सब कुछ बनता है। और नहीं समझे इसको तो ये फिर पल्ले भी नहीं पड़ती बातें। पर ये बात तो पक्की है, नरेशन मेरी क्लास यदि किसी ने ले लिया तो ज़िंदगी में ये नहीं कहेगा कि मेरे से नरेशन नहीं आता। दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है, हालांकि इसका ज़्यादा वो तो नहीं है, पर हाँ एक क्वेश्चन आता है, लगभग एक क्वेश्चन तो आता ही आता है यहाँ से भी। ज़्यादा रेशियो नहीं है पर क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पे ज़्यादा ये कॉमन चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। पैसेज बहुत महत्वपूर्ण है, 5 क्वेश्चंस फ्री के मिलते हैं आपको। जब हमको कोई भी एग्ज़ाम दो, 5 नंबर फ्री की रखे होते हैं, बस थोड़ी समझ बनानी होती है। और कुछ नहीं, थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे, इसके बारे में जान लेंगे तो समझ आएगा। 2-4 पैसेज कंप्लीट करेंगे तो तरीका आ जाएगा कि हमने जल्दी पैसेज कैसे करना है। पैसेज तो सब कर लेते हैं, पर उसमें स्पीड कैसे बढ़ानी है, ये देखने के लिए हमें इसको 2-4 क्लास देखनी पड़ेगी इसकी। तो यदि हम व्यापम के उसमें बात करें, व्यापम के हिसाब से इंग्लिश का पोर्शन बहुत ईजी माना गया, बहुत सबसे ईजी अगर इंग्लिश कहीं आती है तो व्यापम में। तो इसलिए आप पढ़ सकते हैं, सिर्फ इतना। अब ये भी सिलेबस जो है ना, ये भी मैंने बहुत बड़ा कर दिया। इतने भी सिलेबस में कभी कभी बहुत इनसे भी बहुत कट कट हो जाता है। मतलब टेंस, प्रीपोजिशन वगैरह, मॉडल वगैरह, आर्टिकल वगैरह, और वॉइस और नरेशन, पैसेज, इतने ही फिर रहते हैं कभी कभी। और कभी कभी ये पूरा सिलेबस कर देता है। तो ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है जहाँ तक मैं समझता हूँ। व्यापम की तैयारी, व्यापम के लिए इंग्लिश करना बहुत आसान है। और जिस व्यापम के एग्ज़ाम में इंग्लिश है और इसने अगर इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ला लिए, तो वो समझ लो कि इंग्लिश की वजह से उसका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। क्योंकि इंग्लिश को इतना कठिन मानते हैं कि उसकी कभी की चर्चा करते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं उसमें हम ये मान के बैठ जाते हैं नहीं, इंग्लिश तो हमसे आएगी ही नहीं। तो मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए। यदि इतनी तैयारी आप अच्छे से कर रहे हैं, तो हमारी क्लास बस भी अगर ले लें तो आप, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता लेकिन बहुत कुछ आप स्टैंडर्ड लेवल में, कुछ टॉपिक तो ऐसे हमारे हैं जिसमें आप 100% श्योरिटी हो जाएंगे कि हाँ कुछ तो है जो हम व्यापम में कर सकते हैं। तो थैंक यू, आज यही बताना था। पसंद आए तो लाइक करें।